नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बुजुर्ग मांगे, ये जवान मांगे, ये सरदार बशीर साहब मांगे, आजादी आजादी आजादी। इंडिया की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। के रहने वाले और इस इलाके के रहने वाले पुरजोर मुतालबा करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा से और आलमी दुनिया से कि वो इंडिया को इस नाहक जुल्म से रोके जो वो यासीन मलिक साहब की सूरत में जो सज़ा सुनाई जा रही है, उसके लिए तमाम लोगों को, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी तारीख को और आलमी अदालत को भरपूर मजम्मत करनी चाहिए। ना सिर्फ मजम्मत करनी चाहिए बल्कि इसके ऊपर अमली इक़दाम करने चाहिए। अब जनाब हमारे यासीन मलिक की आवाज़ बनने के लिए, क्योंकि इंसानियत की आवाज़ बनने के लिए, उन जुल्म के शिकार कश्मीर की बात बनने के लिए मैं दावत दूंगा जनाब फारूक शाहिद साहब को कि इंतहाई मुख्तर वक़्त के लिए अपने ऐलान के साथ ये हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम जो सब लोग जमा हुए उनको शुक्रिया भी अदा करते हैं और साथ साथ हम हम आलम से उनसे विश्वास भी करते हैं कि जितने भी हमारे इंसान कश्मीर में कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश मेरा नंबर है ना जो 321 वाला 7644 339। रिहा किया जाए। हम भरपूर भी करते हैं कि जो उनकी गैर अखलाकी और गैर कानूनी तौर पर हमारे सरदार ताहिर कर रहे हैं, वो दिन ब दिन उनके ऊपर जुल्म और सितम और दीगर जितने भी हमारे लीडरान हैं वहाँ उनके साथ ज्यादती और उनको नाकाबंदियाँ की जा रही हैं। हम तमाम आलम कौम से ये गुजारिश भी करते हैं कि उनकी रिहाई के लिए कोशिश की जाए और जो कल यासीन मलिक साहब को सज़ा होने जा रही है उनसे उनको सही अदल और इंसाफ के तकाज़े से हरकत है उनको आज़ाद किया जाए। हम ये कोशिश भी करते हैं और दुआ गो भी है कि हमारे तमाम कश्मीर के किसान को अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनकी हिफाजत फरमाए। वस्सलाम। जुल्म के रास्ते हम नहीं मानते, इसको सिर्फ एक शेर की हद तक न देखा जाए, बल्कि जो आज हालात बने हैं पिछले 74 सालों से कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, मैं समझता हूँ कि इस शेर का लफ्ज़ कश्मीरियों के साथ होने वाले जुल्म की अक्कासी कर रहा है। हमें इंतहाई वक़्त के लिए इसके बाद दुआ खैर की जाएगी। इंतहाई मुख्तर वक़्त गुजारिश करूँगा बार बार जनाब मुश्ताक नूरी साहब से कि इंतहाई मुख्तर वक़्त के लिए 1 मिनट के लिए अपनी हाजिर लगवाएँ और कश्मीरियों के साथ इज़हार याक़ी हो आज़ादी की कीमत व कश्मीर वादी, आज़ादी की कीमत व कश्मीर वादी, सब अहले वतन से लहू मांगती है। सहाबत से मांगे, अदालत से मांगे, शराफत से मांगे, सदाकत से मांगे, सब अहले वतन से लहू मांगती है। नहायती अदब के साथ आज मैं उन गयूर कश्मीरी रहनुमाओं को, उन शहदा को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी आज़ादी की जंग में अपनी जानें कुर्बान की। खैर वो क्लिप लाना ही ले लेना इधर मेरा में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इस वक्त पंजाब की सबसे बड़ी महाजरीन कश्मीर की जो आबादी है कश्मीर कॉलोनी उस गुजरांवाला में मौजूद हूँ, जहाँ पे यासीन मलिक जो हुर्रियत रहनुमा हैं उनके कश्मीर के अंदर जो सज़ा के ख़िलाफ़ यहाँ में बसने वाले कश्मीरियों ने
एहतजाज रिकॉर्ड किया। पूरी दुनिया में जहाँ भी कश्मीरी बस रहे हैं वो उनकी हमायत में, उनकी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। इसी हवाले से मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और कश्मीरी रहनुमा मिर्ज़ा गुलाम नबी बेग साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, वो अपने बताएंगे कि वो आज के कश्मीर के जो हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब के हवाले से बात करेंगे। जी सर, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक कश्मीर के मतलब बात की गई है, ये तो हम आज से नहीं, 1947 से लेकर आज तक यही रोना रो रहे हैं कि हिंदुस्तान ने जो जुल्म किया, कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है। उसके लिए अगर किसी ने कोई आवाज़ उठाई तो हमने शुरू से ये कहा था पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हम कश्मीरी पाकिस्तान के साथ हैं। हम ये भी कहते हैं कि चलो खुदा का शुक्र है कि ये खित्ता आज़ाद था, हमें यहाँ पनाह मिली। और जो कुछ मोदी के ज़माने में कश्मीर में हुआ, जो भी मोदी के ज़माने ने जुल्म सदब के कश्मीर में जितने रहनुमा कत्ल किए गए, कत्ल हो रहे हैं, और यासीन मलिक के मतलब जो कुछ कल जो फैसला आ रहा है उसी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हम मौजूदा पाकिस्तान हुकूमत से ये अपील करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली में जहाँ भी हो सके इस वक्त यासीन मलिक की मदद की जाए और उसकी सज़ा माफ़ कराई जाए और हिंदुस्तान पर बैन-अक़वामी दबाव डाला जाए। ये इंतहाई आप लोग की मौजूदा हुकूमत की मेहरबानी है। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ कश्मीरी नौजवान भी मौजूद हैं। जी, आप क्या कहेंगे यासीन मलिक साहब? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब बुज़दिल मोदी ये जो आज़ादियाँ होती हैं कौम की, ये फांसियाँ दे के कौम से छीनी नहीं जा सकती। अगर ये आज़ादी कौम से फांसी दे के, जनाब ये फांसी अगर कौम को फांसी दे के ये आज़ादी की तहरीक ख़त्म कर सकते हो तो सबसे पहले ये फांसी ये आपके जो लीडर हैं गांधी जी, ये उनको मिलनी चाहिए थी। आपको होश के नाहन लेने चाहिए मोदी। ये जो UNO है, आई एम कॉलिंग यू स्टेट यूनाइटेड नेशन, आई एम टेलिंग यू अबाउट यासीन मलिक। यासीन मलिक इज अ ग्रेट लीडर एंड यू नो एबल टू स्टॉप अस तहरीक। हम कश्मीरी हैं, हम अपना हक कभी नहीं छोड़ेंगे। हम आज़ादी मांग रहे हैं, आज़ादी हमारा हक है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज एक यासीन मलिक को आपने फांसी देकर ये साबित किया है आप बहुत ज़्यादा बुज़दिल हो, आप बहुत ज़्यादा बुज़दिल हो। अगर आपको ये आज़ादी की तहरीक फांसी दे के इसका सलूशन मिलता है तो आपको ये यासीन मलिक का ये फैसला वापस लेना होगा। और हमें अपनी आज़ादी कश्मीर की तहरीक और अपनी आज़ादी जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान को आज़ादी मिली, हम कश्मीरियों को भी हमारा कश्मीर आज़ाद होना चाहिए। हम अपना हक मांग रहे हैं। खुदा हाफिज़। जी, आप मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और ताजर बरादरी के रहनुमा मलिक मुश्ताक अहमद नूरी साहब भी मौजूद हैं। वो यासीन मलिक साहब की जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है उसके बारे में एहतजाजी तहरीक के वो रहनुमा भी हैं, कश्मीरी रहनुमा हैं, तो उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या कहेंगे इस बारे से। जी, मैं आज सबसे पहले उन तमाम कश्मीरी रहनुमाओं को सलाम पेश करता हूँ जो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते हुए आज़ादी को अपना आखिरी फ़ैसला करार दिया है उन्होंने कि आज़ादी के अलावा कोई हमें मंजूर नहीं है। और ये हमारे जो जितने भी कश्मीरी रहनुमा हैं, इनके सीने आज़ादी से कम कभी भी ठंडे नहीं होंगे। ये आज़ादी के अलावा कोई काम नहीं है। बाकी जो यासीन मलिक साहब हैं, उनको सलाम पेश करता हूँ। सैयद शबीर अहमद शाह हैं, हमारी बहन आसिया इंदराबी हैं। ये वो असीर लोग हैं जो हकीकी रहनुमा है, हुर्रियत रहनुमा है, आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मेंबर हैं और कश्मीरियों की ये जंग लड़ रहे हैं। हमें इनकी रिहाई के अलावा कोई फ़ैसला मंजूर नहीं है। हम OIC से, इसके अलावा UNO से,
इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान से भी गुजारिश करूँगा कि अगर वो कलभूषण के लिए आलमी अदालत में जा सकते हैं तो हमें भी ये एक बड़ा कदम उठाना चाहिए और हिंदुस्तान को एक आलमी दहशत करार देना चाहिए, जो जहाँ जहाँ भी आज़ादी की जंगें लड़ी जा रही हैं वहाँ पे वो लोगों को मार रहा है, जुल्म कर रहा है, बर्बियत कर रहा है। मकबूल शहीद साहब को भी मैं भट्ट साहब को मैं आज सलाम पेश करता हूँ। आज मैं अब्दुल गनी भट्ट साहब को सलाम पेश करता हूँ। आज मैं शेख अब्दुल अजीज़ साहब को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ते हुए कायदाना सलाहियतों का बरूए कार लाते हुए आज़ादी की जंग लड़ी है और आज़ादी को पसंद किया है। और इसके साथ कम अज़ कम उन्होंने किसी के इस फैसले पे नफ़ी नहीं की है कि कश्मीर में आज़ादी से कम कोई समझौता नहीं होगा। और शेख अब्दुल अजीज़ साहब, सैयद शबीर अहमद शाह साहब, यासीन मलिक साहब, आसिया अंद्राबी साहिबा, इसके अलावा जनाब सैयद अली गिलानी साहब, ये सारे असीर लोग थे। और इसके अलावा जो शुहदा हुए, शहीद हुए हैं, उनमें मकबूल भट्ट साहब, अब्दुल गनी भट्ट साहब, शेख अब्दुल अजीज़ साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने जान की कुर्बानी दे दी है, लेकिन आज़ादी से कम कोई फ़ैसला कबूल नहीं किया। और हम आज इनकी रहाई के फ़ैसले के अलावा कोई फ़ैसला नहीं मानेंगे कश्मीरी। जी, मेरे साथ एक और नौजवान मौजूद हैं जो आज़ादी कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ऐसे है कि भारत ने एक मतबा फिर अपने फस्ताई हथकंडों को इस्तेमाल करना चाहा है और आज़ादी के कैसे मतवाला जिसने अपनी ज़िंदगी तमाम बहारें जो भारतीय जेलों में गुजार दी हैं, सिर्फ एक पुरअमन मौक़िफ़ लिए कि कश्मीर हमारा है और हम कश्मीर के वारिस हैं। एक मतलब फिर उसने 25 मई को ऐलान किया है कि उसको सज़ा दी जाए कि, लेकिन यासीन मलिक का एक ही मौका है, अगर ये जुर्म है तो मैं ये जुर्म करता रहूँगा, मेरी रियासत है, हम अपनी रियासत को आज़ाद करवा के रहेंगे। अक़वाम आलम और UNO जो बिलखुसूस अगर कहीं क्रिश्चियन आबादी या क्रिश्चियन का मसला हो तो वहाँ पर फौरी तौर पर दुनिया को इकट्ठा कर लाते हैं। यहाँ एक मुसलमानों का मसला है लेकिन उसके वहाँ मफादात नहीं है तो वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा है। हम ये मुतालबा करते हैं कि तो तमाम आलमी दुनिया, तमाम इंसानी हकूक़ के अदारे इस चीज़ को बर वक्त नोटिस लें और भारत को मजबूर करें कि यासीन मलिक साहब को फौरी तौर पर रिहा करें, और ताकि किसी नाहक का एक फिर मतबा खून ना ज़ाया हो, और ताकि ये जो कश्मीर की आज़ादी मांगने वाले जो पसंद है इनके मौक़िफ़ को सुना जाए और कश्मीर को उसकी असल हैसियत के साथ बहाल करते हुए आज़ाद किया जाए। इंशाअल्लाह हमारा ये मुतालबा है और ये इंशाअल्लाह बरकरार रहेगा। पाकिस्तान जी इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब लियास आदिल साहब भी मौजूद हैं। वो भी इस मुजाहरे में उनसे भी पूछेंगे कि यासीन मलिक साहब की जो इस वक्त पोजीशन है मकबूजा कश्मीर के अंदर, इस हवाले से वो उनका क्या मौक़िफ़ और एज ए कश्मीरी रहनुमा वो क्या कह रहे हैं। मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये हिंदुस्तान की गलतफहमी है, खुशफहमी है, वो किसी अंधी की ख्वाहिश में मुब्तला है कि वो इन लाशों को जलाकर, इन चिरागों को गुल करके वो आज़ादी की तहरीक को दबा सकता है। ये ख्वाब उसका कभी ज़िंदा ताबीर नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ताला हर मरने वाला, हर शहीद का जो लहू ज़मीन पर गिरता है वो हमारे जज्बों को उठाता है। लेकिन ज़रूरत है कौमी गैरत, मिली गैरत पैदा करने की, अक़वाम आलम में अपनी आवाज़ उठाने की, और ताकि हम अगर उम्मत मुसलमान आज भी मुत्तहिद हो जाए, गैरत ईमानी पैदा कर दे, OIC को हम एक प्लेटफार्म पे जानदार बना लें, इंशाअल्लाह ताला हमारी आवाज़ में जान होगी, दुनिया भी हमारी सुनवाई करेगी। लेकिन जब तक हमारा इत्तेहाद पारा पारा है, हम मफादात की तकसीम में बटे हुए हैं, मुसलमान एक साथ में अगर खड़े नहीं होते, हमारी आवाज़ को सुनी अनसुनी हो जाएगी। उन लोगों की नज़र में जानवर का मरना तो काबिल तकद्दस है, लेकिन हमारे इंसानी लाशें, मुसलमान चाहे फ़लस्तीन में वो ज़बह हो रहे हैं, चाहे कश्मीर में शहीद हो रहे हैं, लेकिन इस पर अक़वाम आलम की, अग़यार की बिल्कुल निगाह नहीं जाती। इसमें हमारी कमज़ोरियाँ शामिल हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज़ादी का सूरज तुलू होगा। हर शहीद होने वाला मज़ीद चमक और मज़ीद अहया तहरीक को पैदा करता है। अल्लाह ताला उनके जज्बों को मज़ीद तक़वियत दे और कश्मीरियों को आज़ादी नसीब फरमाए। आप क्या कहें? जी मेरे साथ एक यूथ मौजूद है, मलिक ज़ाहिद इकबाल साहब,
उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या कहेंगे इस आज की जो रैली निकाली इसके पीछे क्या मकसद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो रैली है जी, ये इसका मकसद साफ ज़ाहिर है। हमारा ये जो झंडा है ये बता रहा है, हमारा पम्फलेट बता रहे हैं, हमारे ये बैनर बता रहे हैं कि हम कश्मीरियों के दुख दर्द में बराबर के शामिल हैं। हम यासीन मलिक साहब के साथ होने वाले जुल्म को बर्बरियत को के ख़िलाफ़ हैं। उस सिलसिले में हम आवाज़ बुलंद करने आए हैं कि हम इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों से ये कहना चाहते हैं कि आपने जिस तरह अपना नाम इंसानी हकूक़ के अलमबरदार रखा हुआ है, जिस तरह आप इंसानी हकूक़ के ठेकेदार बने हुए हो, इस तरह आपको कश्मीरियों के साथ भी होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और अपने अमन व अमान के मिशन कश्मीर में भेजकर भारत की जुल्म बर्बरियत को देखना होगा और उसको बंद करवाना होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो यकीन जानिए ये दुनिया मिट जाएगी, ये दुनिया मिट जाएगी, इस्लाम नहीं मिटेगा। कश्मीरी इस्लाम का नाम लेने वाले हैं, कश्मीरी कलमे की बुनियाद पे हमारे बहन भाई हैं, हम उन बहन भाइयों के साथ मरते दम तक रहेंगे। जी जी, मेरे साथ तहरीक आज़ादी के एक और सिपाही जनाब मोहतरम फ़रूख शाहिद साहब हैं, उनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का यहाँ जमा होना ख़ास तौर पर यासीन मलिक साहब के हवाले से है कि उनकी जो कल उनको फ़ैसला सुनाने जा रहा है, हम अक़वाम आलम से और तमाम इंसानी तंजीमें हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं कि क्या आया ये जो कल का फ़ैसला होने जा रहा है ये अदल और इंसाफ के तकाज़े पूरे करता है या सिर्फ़ और सिर्फ एक मोदी ने अपनी दहशतगर्दी के तौफाल ये सारे काम कर रहा है। क्या अक़वाम मुत्तहिदा और तंजीमों को ये सब नज़र नहीं आ रहा कि ये जैसे दीगर हमारे लीडरान थे उनके साथ हुआ है तो इसी तरह यासीन मलिक साहब से भी होने जा रहा है। तो हम तमाम जो इंसानी तंजीमें हैं और तमाम ऐसे अलमदार जो अदल इंसाफ के तकाज़े करते हैं उनसे हम दरख्वास्त भी करते हैं, उनसे गुजारिश भी करते हैं कि इस फैसले को जल्द से जल्द रोका जाए और जो कल सज़ा होने जा रही है उनसे महफूज रखा जाए। और आखिर में हम दुआ भी करते हैं कि यासीन मलिक साहब को अल्लाह ताला रिहाई अता फरमाए और जितने भी ऐसे हमारे लीडरान हैं उनकी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और उनके ऊपर अपने साया फजल रखे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, अब मेरे साथ अमीर जमात इस्लामी ज़िला गुजरांवाला आज़ाद जम्मू व कश्मीर जनाब मोहम्मद मूसा साहब हैं। उनको हमने देखा कि आज़ादी तहरीक के अंदर कश्मीर के अंदर पेश रहे, आज वो इस मुजाहरे में भी मौजूद हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे इस बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब यासीन मलिक साहब का कसूर सिर्फ इतना है कि वो अपनी कौम के नुमाइंदे हैं, वो अपनी कौम के लिए खड़े हो गए हैं और बात करते हैं तो कश्मीरियों को बात करते हैं तो आज़ादी की बात करते हैं और छुपे बंदू नहीं, हर तरह से उसकी सपोर्ट करते हैं, उसके लिए जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं और अपनी कौम को उसके लिए तैयार करते हैं। और ये वो जुर्म है जो उन्हें अदालत के अंदर इसका इकरार भी किया है। हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक ये गद्दारी होगी, मगर कश्मीरियों का ईमान यही आज़ादी है। कश्मीरियों अगर कोई कुछ करना चाहते हैं तो अपने वतन को आज़ाद करवाना चाहते हैं, अपनी कौम को आज़ाद करवाना चाहते हैं। अलमिया ये है कि जो हमारे पुश्तबान हैं, हुकूमत पाकिस्तान है, हमारे जो अदारे हैं वो भी इक़्तिदार के खेल में मगन हैं और कश्मीर को भूल चुके हैं। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी इसी खेल का हिस्सा है और इस सब के अंदर हुकूमत हिंदुस्तान को आज़ादी मिल गई है। वो सारा अपना वो खेल जो आज़ादी को दबाने के लिए चला सकती थी वो चला रही है। मैं इस मौके के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करूँगा कि हकीकी तौर पर इसके पुश्तबान बने। इसके लिए जो भी सफारती ज़राए हो सकते हैं, अस्करी ज़राए हो सकते हैं, जो भी ज़राए हो सकते हैं उन ज़राए को इस्तेमाल करना चाहिए, आज़माना चाहिए। और कश्मीरी जो इस वक्त एक बाढ़ के अंदर, एक बिल्कुल ही एक जुल्म के अंदर एक जहन्नम बने हुए हैं और उस बाढ़ के अंदर इंडियन दरिंदों को खुला छोड़ दिया गया है। वो जो चाहते हैं वो कश्मीरियों के साथ करते हैं। मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपनी पॉलिसी के अंदर कश्मीर को अपना हिस्सा बनाएं, इनको अपना भाई समझें, उनके दर्द को उसी तरह महसूस करें जिस तरह अपने भाइयों के दर्द को महसूस करते हैं। जी, ये आज कश्मीर कॉलोनी गुजरांवाला में जो पंजाब के अंदर कश्मीरियों की सबसे बड़ी बस्ती है, जो 1965 में हिजरत करके मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान में आए और आज कश्मीर के बेटी, कश्मीरियों की बहू और जो हमारी बहन मोहतरमा यासीन मलिक साहबा की अहलिया और उनकी बेटी ने रो रो के पूरी कौम से, पूरी दुनिया से एहतजाज किया है कि यासीन मलिक के साथ जो ज़्यादती हो रही है, जो इंसानी हकूक़ की जो
लंबरदार है उनसे कहा कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और भारत को इस फैसले से रोका जाए और उनकी रिहाई, उनकी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई जाए। तो उसके लिए आज तमाम सियासी वर्करों ने आज एक प्लेटफार्म पर कश्मीर के नाम पे एक जगह खड़े होकर ये आवाज़ बुलंद की है। तो उम्मीद करता हूँ कि उनकी आज़ादी के लिए हुकूमत, पूरे अदारे पूरी आज़ादी के साथ, पूरी कुव्वत के साथ आवाज़ उठाएंगे और वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर की आज़ादी का दिन सूरज बहुत जल्द तुलू होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।